कतार में खड़े जितने लोगों को आप देख रहे हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग लिया है और अब सक्षमता परीक्षा देने के बाद अपनी क्षमता को सिद्ध करने के लिए बायोमेट्रिक मिलान के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड जमा करने के लिए पहुंचे हैं और जमा करने के बाद उनकी बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी। और पहचान करने के दौरान जो व्यवस्था है शिक्षा विभाग का, वो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बिहार के राष्ट्र निर्माता कतारबद्ध होकर अपनी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए धूप में खड़े हैं। जी हाँ, वो भी 10-5 मिनट नहीं, घंटों भर खड़े रहने पड़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ ऐसी है जिस व्यवस्था के तहत आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल बड़ा बनता है और इस सवाल पर हम आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो शिक्षकों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सक्षमता परीक्षा हो गया, लोग दे दिए हैं, कुछ लोग संघ के साथ तो कुछ लोग सरकार की शर्त के साथ, लेकिन सब अपने अपने तरीके से निर्णय लिया। और निर्णय के बाद जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए उनकी जो आज हालत है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बायोमेट्रिक मिलान में उन्हें परेशान होना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बात सही और गलत की है। और यदि आप सही और गलत के साथ अपना निर्णय सही रूप में नहीं देते हैं तो आप पर सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो लोग गलत नहीं है, इतने वर्षों के बाद उन्हें इस परेशानी से गुजरना पड़े, तो यह कितना सही है कितना गलत है, ये भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। एक तरफ संगठन जहां 13 मार्च को होने वाली सुनवाई को लेकर अपनी कमर कसी हुई है, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं सक्षमता परीक्षा देने वाले, वो अपनी बायोमेट्रिक मिलान कराने को लेकर कमर कसे हुए हैं। और यह वीडियो यह बताता है कि बिहार के शिक्षकों में कितनी टूट है, कितनी फूट है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वरना आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वर्षों तक पढ़ाने के बाद एक फ्रेशर के रूप में परीक्षा देना, फिर परीक्षा के बाद ऐसी व्यवस्था से गुजरना कितना सही है, यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है, लोग समझ सकते हैं। क्योंकि पूर्व की प्रक्रिया में अगर इन सब चीज़ों से सरकार और विभाग गुजरी होती या शिक्षकों को गुजारे होती, मतलब इन प्रक्रियाओं को अपनाई होती, तो आज वर्षों के बाद जो उम्रदराज शिक्षक है उन्हें इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब गलती कोई और करे, सज़ा कोई और भोगे। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक सज़ा भोगने के लिए तैयार है, तभी तो घंटों कतार में खड़े होकर अपना क्षमता को सिद्ध करने के लिए, हालांकि अपना क्षमता को बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं और इनकी क्षमता के भरोसे कई लोग आगे बढ़ चुके हैं। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक BPSC शिक्षक कई लोग बन चुके हैं इन्हीं के क्षमता की बदौलत। लेकिन अब भी इन्हें शक हो गया है, तो अपनी क्षमता को सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी है। परीक्षा के बाद अब अपना अंगूठा का सत्यापन करा रहे हैं कि परीक्षा हम ही दिए हैं। सवाल इतना गंभीर है कि बताने में भी झिझक आपको लगेगी। कितना वर्षों के बाद फिर से ये प्रक्रिया कितना सही है, हम तो यही कहेंगे शिक्षकों का इससे बड़ा बेइज्जती पहले शायद ही हुई होगी। लोग परीक्षा दे दिए, अब आप ऐसी प्रक्रिया अपनाइए कि जो लोग हैं उन्हें परेशानी से गुजरना नहीं पड़े, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, वो भी साल 2 साल से नहीं, वर्षों से। तो ऐसे में आप यदि अभी इनकी इतने वर्षों के बाद ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरने को कहेंगे, तकलीफ़ तो होगी ही। आपको किसने कहा था कि आप बायोमेट्रिक मिलान नहीं कीजिए, आप परीक्षा नहीं लीजिए? सब लोग परीक्षा देकर आए और जो पहले की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया पर पूरा का पूरा खरा उतरने का काम किया। हाँ, सिस्टम में सेंधमारी हुई है, तो उस सेंधमारी के लिए शिक्षक जिम्मेवार नहीं है बल्कि सिस्टम जिम्मेवार है। तो ऐसे में सवाल तो बड़ा बनता है। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बाकी देखिए आगे होता है क्या और 13 मार्च को सुनवाई में होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।